हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरी यूट्यूब चैनल रजत भान सिंह तोमर पे। तो दोस्तों, यदि आपको गोल्ड डिटेक्टर, मेटल डिटेक्टर खरीदना है तो नंबर आपकी स्क्रीन पे लगा रहा है, आप हमें संपर्क कर सकते हो। और यदि इनसे रिलेटेड यानी खजाने को निकालने से लेके किसी भी प्रकार की जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप यूट्यूब चैनल के मेरे वीडियो देख सकते हो। इसमें पूरी तरह से आपको गाइड करा गया है कि किस तरह से आपको हंटिंग करना है और किस तरह से आप सफलता पा सकते हो, और क्या हंटिंग में लीगालिटी है और क्या इलीगालिटी है, ये भी आपको संपूर्णता से बताया गया है। तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और एक एक करके वीडियो देखना शुरू कर दो। ये मत करना कि एक दो वीडियो देखते ही फोन लगाना शुरू कर दो। तो आज की जो हमारी वीडियो हम बना रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया टॉपिक पे बना रहा हूँ। देखना, मैंने अपने YouTube चैनल पे एक पोल करा था, देखते जाइए। कंपैरिजन यानी कंपैरिजन के ऊपर मैं बना रहा हूँ। आप लोग हमेशा बोलते हो कि सर मशीन को कंपेयर करो, इसको इससे, इसको इससे। तो देखो, मैंने एक YouTube पे ओपिनियन पोल निकाला था। पोल कैसा था मेरा, जिसमें आप लोगों को वोटिंग करना थी भाई जिन जिन पे मशीनें हैं कि भारत के अंदर ट्रेजर हंटिंग के, प्रॉपर ट्रेजर हंटिंग के, ब्रांडेड कंपनियों के सबसे अच्छे डिटेक्टरों में भारत के अंदर कौन सा डिटेक्टर ज्यादा अच्छा है। तो आपके सामने रिजल्ट है। 74% लोगों ने बोला है फिशर F75। ध्यान रखिएगा, 152 लोगों ने अभी तक वोट करा है, जिसमें 74% ने बताया है फिशर F75 को भारत का सबसे अच्छा डिटेक्टर, जो कि ट्रेजर हंटिंग में प्रो लेवल है। अब यहाँ पे देखो कंपैरिजन मैंने कौन कौन सी मशीन का रखा है। देखो, F75, टेक्नेटिक्स T2, वाइट्स MX स्पोर्ट, भले कंपनी बंद हो गई लेकिन मशीनें इंडिया में कई लोगों के पास है। माइनलैब CTX 3030 और गैरेट का 80 प्रो, पूरी की पूरी ये मल्टीनेशनल ब्रांडेड कंपनियां हैं जिनके डिटेक्टर वर्ल्ड वाइड लीडर हैं, यानी कि पूरी दुनिया में इनके डिटेक्टरों की भरमार है। और यहाँ पे जो कंपैरिजन किया गया है ना, वो प्रॉपर ट्रेजर हंटिंग जो इनकी डिवाइसेस आती हैं, यानी फिशर का 75 उसका प्रॉपर ट्रेजर हंटिंग डिटेक्टर है, टेक्नेटिक्स का T2 उसका प्रॉपर ट्रेजर हंटिंग डिटेक्टर है, वाइट का MX स्पोर्ट, वाइट कंपनी का सबसे बढ़िया ट्रेजर हंटिंग डिटेक्टर था प्रॉपर प्रो लेवल में, माइनलैब का CTX प्रो लेवल में प्रॉपर ट्रेजर हंटिंग डिटेक्टर बनाया था, गैरेट ने 80 प्रो प्रॉपर ट्रेजर हंटिंग डिटेक्टर बनाया था। तो यहाँ पे हमने पांचों डिटेक्टरों को रखा था जिसमें आपको ओपिनियन पोल देना था। तो इसमें F75 को ज्यादातर लोगों ने पसंद करा है। अब देखिए यहाँ पे और दूसरे डिटेक्टर आप बोलोगे इम्पैक्ट क्यों नहीं रखा, इक्विनॉक्स क्यों नहीं रखा, या फिर आप बोलोगे कि भाई G2, T2, F19 या फिर कोई और मशीन क्यों नहीं है, क्योंकि वो इन कैटेगरी में नहीं आती। यहाँ पे हमने कैटेगरी कंपैरिजन के हिसाब से सिलेक्ट करिए कि ये मशीनें आपस में कंपटीशन करती हैं एक दूसरे से। क्यों करती हैं? क्योंकि ये जो मशीनें हैं ना, ये मल्टीनेशनल है, वो प्रॉपर ट्रेजर हंटिंग है, उन कंपनियों की बनाई हुई प्रॉपर ट्रेजर हंटिंग डिवाइस है। अब देखिए, यहाँ पे कई लोगों ने मेरे को बोला कि सर कंपैरिजन दिखाओ। अब देखो, जैसे ये आपके सामने कमेंट लगा आ रहा है ना, गोल्डबग प्रो एंड गोल्डबग 2, व्हाट इज डिफरेंस एंड बोथ रेट हाउ मच, यानी कि दोनों में डिफरेंस क्या है और इनका रेट क्या है। अब यहाँ पे देखो, बंदा मेरे को मतलब AJ रॉड्रिगस जी ने मेरे को बोला है कि आप इन दोनों को कंपेयर कर दो। तो ये दोनों आपस में कंपेयर कर ही नहीं सकते ना हम, क्योंकि एक है प्रॉपर नगेट हंटिंग डिवाइस, यानी कि यहाँ पे गोल्डबग 2 जो है वो आपको सोने के छोटे छोटे से कणों को भी निकाल सकती है। इसका कंपैरिजन किससे कर सकते हो? GPZ से करो आप। ये प्रॉपर ट्रेजर हंटिंग डिटेक्टर जो आते हैं, जैसे माइनलैब में गोल्ड मॉन्स्टर आता है या GPZ आता है, गैरेट में भाई अगर हम बात करें तो आपका 80 गोल्ड इस कैटेगरी में आता है, उनके पास एक ही डिवाइस है। क्योंकि अब इसके बाद अगर हम दूसरी कंपनियों में भी बात करें, जैसे फिशर में गोल्डबग 2 हो गया, नॉक्टा में अगर हम बात करें AU गोल्ड हो गया, या आपका गोल्ड क्रूजर हो गया, या वाइट में हम बात करते तो उस टाइम पे 24 के बंडल या फिर GMT, इनको कंपेयर आपस में कर सकते थे। ये प्रॉपर नगेट हंटिंग डिवाइसेस थी, लेकिन इनका कंपैरिजन अभी हम गोल्डबग प्रो से नहीं कर सकते। इसका कंपैरिजन किससे बन सकता है? देखिए, ये मशीन है 19 किलोहर्ट्ज, यानी साफ बात है इस मशीन को बनाया गया है ट्रेजर और नगेट हंटिंग करने। तो इसका कंपैरिजन आप कर सकते हो कौन कौन सी मशीनों से? 80 गोल्ड से, गोल्डबग प्रो का 80 गोल्ड से आप कंपैरिजन कर सकते हो। आप इसका जो 19-20 किलोहर्ट्ज तक मशीन चलती है उन मशीनों से तक कंपैरिजन कर सकते हो, जैसे नॉक्टा इम्पैक्ट हो गया, या आप चाहो तो किसी और में अगर आप देखना चाहो जैसे गोल्डबग प्रो का, तो टाइम रेंजर प्रो से कर सकते हो, आप F19 से कर सकते हो, G2 से कर सकते हो। ये मशीनें इस कैटेगरी की मशीनें हैं जो इससे कंपटीशन ले सकती हैं, यानी इससे कंपटीशन आपको दे सकती हैं। यहाँ पे गोल्डबग प्रो और गोल्डबग 2 का आपस में कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि गोल्डबग प्रो दोनों काम की मशीन है और आपकी गोल्डबग 2 जो है वो बिल्कुल ही अलग काम की नगेट हंटिंग, यानी कि सोने के छोटे छोटे से कणों को निकालने के काम की मशीन है।
तो आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी एजे रोड्रिगस जी। यहाँ पे इनको कंपैरिजन करना बहुत ही गलत होगा। अब कई लोग क्या करते हैं, प्रो लेवल का मीडियम लेवल से कर देंगे, या नगेट हंटिंग का भाई किसी प्रो लेवल से कर देंगे, या किसी और मशीन का किसी और। अरे सब अपनी अपनी जगह होती हैं। यहाँ पे कंपैरिजन हमको उसी आधार पे करना है। अगर हम मीडियम में कर रहे हैं तो उसी आधार की मशीनों का हम कंपैरिजन करें जो उस लेवल पे चलती हैं और जो उस प्राइस रेंज में आती है। यहाँ पे कंपैरिजन हम किस आधार पे करेंगे? देखिए, सबसे पहले वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होना चाहिए, यानी कि हम पैसा जो लगा रहे हैं हम उतना पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। दूसरी चीज, वारंटी सबसे बड़ी बात होती है। कोई भी प्रोडक्ट में अगर हम पैसा लगा रहे हैं तो उसमें हमको वारंटी क्या मिल रही है, क्योंकि वारंटी एक ऐसी चीज है, मान लो 2 साल बाद डिटेक्टर बिगड़ गया तो आप क्या करोगे? आप पैसा लगाओगे उसमें दोबारा से, ये गलत हो जाएगा। वैल्यू फॉर मनी भी हमको देखना पड़ेगा। याद रखना दोस्तों, वैल्यू फॉर मनी बहुत ही जरूरी है, यानी कि हमारा जो पैसा हम लगा रहे हैं उतनी हम सेवाएं पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी चीज होती है। तो यहाँ पे कंपैरिजन जो होता है ना, वो सारी चीजों को देख के करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो में। अब यहाँ पे देखिए, मेरे एक क्लाइंट ने मेरे को इक्विनॉक्स का भी लिखा था इसी पोल के नीचे, जो मैंने फिशर 75 का पूछा था कि माइनलेव इक्विनॉक्स 800। इसका कंपैरिजन हम नहीं कर सकते इन डिटेक्टरों से, क्योंकि ये मल्टी फ्रिक्वेंसी है। इसका कंपैरिजन मल्टी फ्रिक्वेंसी डिटेक्टरों से होगा, जैसे गैरेट एपेक्स आया है नया, या आपका देखा जाए तो आप नोक्टा इम्पैक्ट पे जा सकते हो, या नोक्टा मल्टी क्रूजर, या नोक्टा एनफीबियो। इन चारों मशीनों का आपस में कंपैरिजन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये मल्टी आईक्यू है, मल्टी फ्रिक्वेंसी पे रन होते हैं, तो ये अलग ही कैटेगरी की मशीन हो गई ना, ये आपस में compete करती हैं। इनका कंपटीशन किसी और से नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो, जो इक्विनॉक्स है वो ₹1,00,000 से ऊपर की आ रही है, और इम्पैक्ट जो है ₹1,00,000 से नीचे की आ रही है। तो आपस में जब आप कंपटीशन करोगे तो आप खुद समझ सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए लाजमी है। लेकिन भारत की मिट्टी के अंदर क्या ये प्रोडक्ट सही है, ये चीज सबसे बड़ी है, क्योंकि इनमें मेटल कंफर्मेशन मीटर किसी मशीन में नहीं है, जिससे आप खाली गड्ढे खोद सकते हो। यानी कि ये पहली सोइल को अडॉप्ट करेंगी भाई, पहली सोइल की जो लेयर होगी, और दूसरी होगी मैनुअल ग्राउंड बैलेंस इनमें आता है, तो ये कर भी लेंगी ना तो 2 सोइल की परत तक कर सकती है, तीसरी को नहीं कर पाएंगी। तो हो सकता है आप तीसरी पे जाके मेटल पे साउंड कर दे, जबकि वहां मेटल ही ना हो। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है हमारी गैरेट, माइनलेव या हमारी नोक्टा मैक्रो कंपनी में। ये चीज ध्यान रखना। इसीलिए इंडिया में प्रो लेवल में F75 बेस्ट है, क्योंकि मेटल कंफर्मेशन मीटर इसके अंदर आता है। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको आगे और भी चीजें बताऊंगा। अब देखिए, यहाँ पे निर्मल जोशी जी ने एक चीज और लिखी थी इसी पोल के नीचे, टेक्नेटिक्स गामा 6000 एज वेल एज F75। निर्मल जोशी जी के पास गामा 6000। अब ये कह रहे हैं इस पोल में ये मशीन होनी चाहिए थी, लेकिन कायदे की बात ये 6000 का कंपैरिजन कौन है? मीडियम लेवल मशीन है, तो उसका कंपटीटर कौन होगा? F44 होगा, लैंड रेंजर प्रो होगा। तो ये मशीनें इनको कम्पीट कर सकती हैं। या फिर आपका और नीचे में अगर हम कॉम्पिटिशन करें तो यूरोटेक प्रो, क्विक ड्रॉ प्रो, सिंप्लेक्स, F11, F22, इनका आपस में कर सकते हो आप। मतलब समझ रहे हैं ना, वैंक्विश से आप इन लोगों का कर सकते हो। तो ये मशीनें एक कैटेगरी में आती हैं, तो ये कैटेगरी से बहुत ही अलग हो जाती हैं। कंपैरिजन हमको वहां करना चाहिए जहां डिटेक्टर उस कैटेगरी, उस लेवल पे है। अब आगे से मैं आपको दिस वर्सेस दैट सीरीज के वीडियो लेके आऊंगा, और आगे चल के आपको पक्के में ये दिखाऊंगा कि भाई भारत के अंदर डिटेक्टर कौन सा कैसा काम करता है, किस मिट्टी पे कैसा काम कर रहा है और कैसा नहीं। स्पेसिफिकेशन के साथ कोशिश करूंगा फील्ड वीडियो कंपैरिजन आपको लाके दे सकूं। अब देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा जो सवाल पूछा गया था ना, इसको लेके मैंने ये वीडियो बनाई है। तालिब अली ने मेरे से पूछा था इसी पोल, ओपिनियन पोल के ऊपर, कि सर रजत सर, आपका सबसे फेवरेट डिटेक्टर कौन सा है? और ये सवाल मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये सवाल पूछना बहुत ही बड़ी बात है। अभी तक कोई ने मुझसे ये सवाल करा ही नहीं। मेरा फेवरेट डिटेक्टर कौन सा है और क्यों है, ये मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर भी बताने वाला हूं। देखिए, मेरा फेवरेट डिटेक्टर किसी टाइम पे टेक्नेटिक्स T2 होता था, लेकिन उसमें कुछ कमी लगी मेरे को। क्या कमी लगी मैं बताता हूँ। 2 कमी लगी थी मेरे को। एक, उसमें नॉच ऑप्शन नहीं था, उस टाइम की टेक्नोलॉजी में नॉच नहीं आता था। और दूसरा, उसमें लाइटिंग नहीं थी, यानी रात के अंधेरे में काम करते टाइम थोड़ी दिक्कत होती थी मेरे को। तो मेरा जो पहले फेवरेट था वो टेक्नेटिक्स T2 था, लेकिन आज की डेट में जो फेवरेट है ना, वो मेरा फिशर F75 है। क्यों है उसका कारण मैं आपको आज बताता हूं। देखिए, प्रो लेवल F75 बेस्ट क्यों है, आज इस वीडियो के अंदर आप ये चीज अच्छे से समझोगे। आपने देखा होगा दुनिया में बहुत सारी मशीनें आ रही हैं, बहुत सारी,
यानी कि नोक्टा में आ रही है, मैक्रो में आ रही है, आपका माइनलैब में आ रही है, गैरेट में आ रही है, सब में आ रही है। लेकिन इन मशीनों में आपको फालतू के फीचर फंक्शन दे दिए, प्रो लेवल कर दिया, इतने सारे ऑप्शन दे दिए कि आपको खुद नहीं पता। पहली बात तो आपको पहले ही ऑप्शन नहीं पता कि सेंसिटिविटी क्या होगी। दूसरी बात आपको ये ऑप्शन नहीं पता होगा नॉच और डिस्क कहाँ से क्या काम करेंगे। तीसरी बात आपको ये पता नहीं होगा कि इनमें जो पार्क, फील्ड, बीच ये मोड बने आ रहे हैं ये किस काम में आएंगे, या फिर ऑफ टोन, वी ब्रेक ये किस काम में आएंगे। जब आपको इतने सारे फंक्शन पता ही नहीं है तो इनको लेने की ज़रूरत ही नहीं है। सीधी सी बात है, क्यों नहीं है। हमको चाहिए एक मशीन यूज़र फ्रेंडली। यूज़र फ्रेंडली का मतलब होता है जो हमको चलाने में आसान लगे, जो हमको सीखने में आसान लगे, जिसके फीचर फंक्शन हम आसानी से समझ सकें। अब देखिए बाकी मशीनों में मोड बने आते हैं। अब मैं एक प्रो लेवल यूज़र हूँ, मुझे कस्टम मोड चाहिए, यानी मैं खुद की अपनी एक सेटिंग बना सकूँ। देखिए किस तरह की सेटिंग। मान लीजिए मेरे को गुटखे की पन्नी बार बार परेशान करी या दारू का ढक्कन बार बार परेशान कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, अगर मैंने कॉइन एंड ज्वेलरी मोड लगा के डिटेक्टर चलाया या पार्क, फील्ड, बीच मोड लगा के डिटेक्टर चला रहा हूँ, तो फिर जाहिर सी बात है उसमें मैं बीच में इन्हें हटा नहीं सकता या फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब 75 इतनी सिंपल मशीन थी, कुल 4 ऑप्शनों से आपकी ये ऑपरेट होती है। पहली बात, लाइटिंग इसमें दी गई थी तो रात में मैं आराम से काम कर सकता था। सबसे बड़ी मेरी मुसीबत खत्म हो गई थी। मेटल कन्फर्मेशन मीटर था, मतलब मेटल आएगा तभी मैं खुदाई लगाता था, अन्यथा नहीं लगाता था। दूसरी चीज बेनिफिटेड। तीसरा बेनिफिटेड पॉइंट, डिस्क्रिमिनेशन। आप 0 से 15 के बीच में आप इसका लगा लीजिए, आयरन आपका बंद हो जाता था। तो यहाँ पे डिस्क हमको हमारे हिसाब से हम लगा सकते थे। देखिए कितनी सिंपल है जो मैं आपको सेटिंग बता रहा हूँ। चौथी चीज, इसमें नॉच होता था, हम उसको 1 पे रखते थे जब हमें जरूरी पड़ा, यानी ढक्कन 62-61 की रीडिंग पे बार बार हिट कर रहा था, भाई मेरे को बंद करना है कि साला जब इस जगह पे ये चीज बार बार पड़ी है तो मैं इसको बंद कहाँ से करूँ। T2 में ये ऑप्शन नहीं था। इस वजह से मेरे को 75 ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ लेटेस्ट इनोवेशन था। तो मैंने नॉच कर दिया उसको, 62 को बंद कर दिया। मेरे को वो चीज़ नहीं चाहिए थी। हाँ ये मानी बात, मैं उसमें थोड़ा बहुत कॉपर और हल्का फुल्का गोल्ड मिस कर रहा था, करने दो, लेकिन जब मेरे को पता है उस जगह पे ढक्कन ज़्यादा निकल रहा है तो मैं क्यों ज़्यादा मेहनत करना चाहूँगा, इसलिए मैं इसमें नॉच भी लगा सकता था। चौथी चीज देखिए, यूजर फ्रेंडली मशीन इसको बोलते हैं। और सीधा काम था ऑफ टोन। अब भाई आप टोन कौन सी लगाना चाहते हो, तो भाई मैं अपनी 3 टोन रखता था। भाई लोअर टोन मेरी कटती हुआ साउंड हो जाता था लोहे के लिए, बीच का साउंड गोल्ड, एल्यूमिनियम, कॉपर के लिए हो जाता था, और सिल्वर, स्टील के लिए मेरा हायर रीडिंग पे साउंड आने लगता था। बस मेरे को इतनी चीज़ों की जरूरत थी। और जो मेरी पांचवी सबसे मेन चीज़ होती थी वो था ग्राउंड बैलेंस, यानी 1 टच पे ऑटोमेटिक ग्राउंड ग्रैब कर सकते हो और चाहो तो मैन्युअली भी ग्राउंड बैलेंस कर सकते हो। तो इस मशीन में बिल्कुल सिंपल फीचर फंक्शन लगाए गए थे, यानी कि सेंसिटिव डिटेक्टर था, 11 इंच की डबल डी कॉइल थी, सारी जगह आप अच्छे से इसको चला सकते थे, और 15 इंच की कॉइल लगाने के बाद फील्ड को फटाफट आप सर्च कर सकते थे, जल्दी जल्दी भी आप सर्च कर सकते हो। रिकवरी स्पीड इसकी बहुत तेज थी। तो ये सारे फंक्शन देखिए, ज़्यादा फंक्शन जब होते हैं ना तो हम लोग खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। हम इंडिया में अभी नहीं जानते कि इतनी सारी चीज़ें दे दी। मान लो मोबाइल दे दिया आपको, उसमें लाखों चीज़ें दे दी। अब एकदम से मतलब जिस बंदे ने कभी बटन वाला फ़ोन ना चलाया हो उसको स्मार्टफोन पकड़ा दो, और पहली बार में वो घबरा जाएगा, यार ये है क्या 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 क्या, किस चीज़ से क्या क्या खुलेगा। तो यही होता, हमको यहाँ यूज़र फ्रेंडली की ज़रूरत है। अब देखो इतने सारे ऑप्शन रखने का कोई फ़ायदा नहीं है जब उनका यूसेज हमें फील्ड पे आता ना हो और उनका यूसेज हमें पड़ ही ना आ रहा हो। यानी हमारे भारत की ग्राउंड कंडीशन ही बहुत अलग है, उन चीज़ों की हमें ज़रूरत ही नहीं है। ये देखिए फॉरेन की मिट्टी अलग है, फॉरेन की सोइल में फ़र्क है और हमारी सोइल में फ़र्क है, वो वहाँ के हिसाब से बना रहा है। अब इंडिया में विश्व को जो प्रोडक्ट बनाएगी वो यहाँ की ग्राउंड कंडीशन को देख के ही बना रही है, समझ रहे हैं। तो उसी तरह से मैंने आपके लिए अगली जो 2 मशीनें मैं बनाने वाला हूँ वो बिल्कुल यूज़र फ्रेंडली रहेंगी, जिससे आप आसानी से समझ सके। यार देखो चलाना आसान होना चाहिए, तब जाके हम डिटेक्टिंग सही से कर पाएंगे। यहाँ ये चीज़ अच्छे से सुनो, चलाना जब हमको मशीन आसानी से समझ में आएगी, जब हमको फंक्शन फीचर भी पूरे मिले जिनकी ज़्यादा ज़रूरत है, और फालतू कुछ ना मिले, और आसानी से समझ सके कि अब हमको ये चीज़ इससे दबा के और ऐसे करना है। तो यूज़र फ्रेंडली का मतलब होता है कि आसानी से आप उसको समझ सकें और चला सकें। ठीक उसी तरह से F75 आपकी बहुत ही यूज़र फ्रेंडली मशीन थी। इसमें कोई मोड नहीं, कोई लफड़े नहीं, सीधा सिंपल सिस्टम, अपना खुद का मोड बनाओ और चलाओ।
इसलिए ये मेरे को पसंद थी। इसमें प्रो लेवल के पूरे फीचर फंक्शन लोडेड है। जो बाकी डिटेक्टरों में फालतू के फंक्शन आते हैं ना, वो नहीं है इसके अंदर कि मशीन और उलझती। इसलिए ये सिंपल है, यूजर फ्रेंडली है और इसीलिए नंबर 1 है इंडिया में। और सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, इसलिए ज्यादातर काम करवा रही है। 152 लोगों ने वोट करा, 74% ने आपका 75 को ज्यादा रेटिंग दी। उसके बाद आपके 11% वाइट MX स्पोर्ट को दी है, 6% आपके T2 और आपका CTX 3030 को दी है, और बाकी के 5% 80 प्रो को दी। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि प्रो लेवल प्रॉपर ट्रेजर हंटिंग डिटेक्टर जो इंडिया में वाकई नंबर 1 चल रहा है, वो इसीलिए चल रहा है। क्यों चल रहा है भाई? ये इनमें जो वोटिंग हुई है ना, जिन पे ये मशीनें होंगी, इनने तभी करी होंगी ज्यादातर लोगों ने। चलो भाई अपन ये मान लेते हैं कि कुछ पे मशीनें हैं ही नहीं, आधे लोगों पे है ही नहीं, तो भी अगर आधे ने वोटिंग करी होगी जिन पे ये मशीनें होंगी, समझना मेरी बात को, तब भी वो लोग इसमें ज्यादा होंगे। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी भारत की मिट्टी पे प्रो लेवल डिटेक्टर यदि हम कोई खरीद रहे हैं तो हमारे हिसाब की चीज कौन सी है। क्योंकि F75 इंडिया के सारे रीजनों में इस वक्त मौजूद है। इस वक्त F75 इंडिया के सारे रीजन में मौजूद है, ये बात मैं आपको बता दूं। कोई भी प्रदेश बाकी नहीं है भारत के राज्यों में जहां F75 ना पहुंचा हो। हर जगह की मिट्टी पे ये टेस्टेड हो चुकी है। और जिनको अभी भी दिक्कत आ रही है, मैं उनको एक ही बात बोलूंगा, फोन लगाओ। देखो मैं हर बार बोलता हूं, अगर कोई को मशीन कोई भी हो आपके पास, आपको अगर दिक्कत आ रही है, आप फोन लगाओ, पूछो 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 पूछो। क्यों पूछो? ताकि आप लोग सीख सको। आज से पहले इंडिया में कोई ने कभी कुछ नहीं सिखाया था। जब से YouTube पे मेरा चैनल आया था, आप लोगों को पूरी जानकारी पहले से पड़ी हुई है। यदि आप कंफ्यूज हैं कि मैं मेटल डिटेक्टर कैसे खरीदूं, कौन सा खरीदूं, कितने का खरीदूं, आपके सारे सवालों के जवाब इस चैनल के अंदर मिल जाएंगे। मेरे पहले से वीडियो बने डले हुए हैं, हाउ टू सिलेक्ट ए मेटल डिटेक्टर। भाई कॉइल कैसी होती है, कॉइल किस काम में आती है, व्हाट इज VDI, VDI क्या होती है, व्हाट इज सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी क्या होती है, व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। हर तरह की चीज चैनल पे पहले से मौजूद है। जब आप चैनल पे मेहनत करके वो वीडियो देखोगे ना, आपका फोन आता है, आप डायरेक्ट डेप्थ पूछते हो, गलत। डिटेक्टर लेने का पूछते हो, गलत। मैं कभी भी आपको एक ही सलाह दूंगा, चैनल के वीडियो देखो। अगर आप वीडियो नहीं देख पा रहे तो फील्ड पे मेहनत नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप सीखना ही नहीं चाहते। अगर आप में लगन है और आप सीखना चाहते हो, वाकई काम करना चाहते हो, कहीं मत भटको, चैनल के वीडियो देखो, आराम से बैठ के देखो, उसके बाद फोन लगाओ, सारे सवालों के जवाब आपके पास होंगे। और तब मेटल डिटेक्टर लेने आना, और उसके बाद खरीदने के बाद भी दिक्कत लगे ना, तो मेरे को 100 बार फोन लगा के पूछना, मैं 100 बार आपकी हेल्प करूंगा। ये चीज ध्यान रखना, कोई नहीं करेगा। फील्ड पे जो वर्क करा होता है वही इंसान आपको अच्छे से समझा सकता है, अच्छे से सिखा सकता है। ध्यान रखना दोस्तों, मेरी फेवरेट मशीन तालेब अली जी F75 है। T2 मेरे को बहुत पसंद थी, बहुत ज्यादा, लेकिन अब 75 मेरे को ज्यादातर पसंद है। MX स्पोर्ट को मैं इनकी कैटेगरी पे रखता था, लेकिन बंद हो गई वाइट कंपनी, इसलिए मैं उसके बारे में अभी कुछ नहीं कहूंगा। क्योंकि देखिए, जो कंपनी बंद हो चुकी उसके बारे में अपन बात ना करें तो ज्यादा बेहतर होता है। बाकी आगे जो भी लेटेस्ट इनोवेशन आए, हो सकता है 75 से भी बेहतरीन मशीन कोई आ जाए आने वाले टाइम में, या हो सकता है विश्व कोई बना दे इन सब मशीनों से अच्छी। अभी कोई भरोसा नहीं है। आप लोग यकीन मानिएगा और थोड़ा सा सब्र रखिएगा। आप लोगों के लिए इंडियन कंडीशन में एक ऐसा परफेक्ट डिटेक्टर, और बल्कि एक नहीं, मैं 2 ऐसे परफेक्ट डिटेक्टर डिजाइन करूंगा जो आपके यूजर फ्रेंडली होंगे। यूजर फ्रेंडली का मतलब आपको चलाने में आसान होंगे। दूसरी बात, सारे प्रॉपर फीचर फंक्शन होंगे जिनकी सिर्फ जरूरत है, और भारत की मिट्टी को अच्छे से हैंडल करे। इस चीज पे मेरा कार्य प्रगति पर है, और आने वाले टाइम में मैं आपको बता देता हूं, मेरे प्रो लेवल डिटेक्टर यानी विश्को कंपनी का प्रो लेवल डिटेक्टर जो हम मीडियम कैटेगरी में बेचने वाले हैं, यानी मीडियम लेवल डिटेक्टर का हम उसको प्राइस रेंज में रखेंगे, ये बात पक्की है। और उस पर हमारे पूरी कोशिश चल रही है कि हम कम से कम कीमत में एक अच्छी मशीन आपको बना सकें जो आपको दोनों हंटिंग करवा सके। तो यकीन मानिएगा, आने वाले टाइम में आपको ये मशीनें बनी हुई विश्को के अंदर और बिकती दिखेंगी। और ये मशीनें आपको हो सकता है आने वाले टाइम में इन सारी मशीनों को पीछे कर जाएं। मैं नहीं बोलूंगा, आप लोग खुद एक दिन पोल करोगे दोबारा से। आने वाले टाइम में मेरे ऐसे और पोल आएंगे जिन पे आपको वोटिंग करना है। अगर आप नहीं जानते हो कैसे करना है तो भाई चैनल पे आ जाया करना। उसके अंदर आप जैसे ही मेरे नाम पे क्लिक करोगे रजत भान सिंह तोमर, तो कम्युनिटी पे आना। कम्युनिटी पे आपको पोल दिखेगा, उस पर जाके आप वोटिंग कर सकते हो। तो ध्यान रखना दोस्तों,
आपको कुछ नहीं करना। आप लोग आने वाले टाइम में जो भी मैं पोल करूं, यानी कि जो भी मैं आप लोगों से सवाल करने वाला हूं, उनका आप भाई वोटिंग कर सकते हो। ये वोटिंग मैंने नहीं की है, ये भारत की जनता का जवाब है सब लोगों के लिए कि क्या चीज़ भारत में बेस्ट है और क्या चीज़ नहीं है। देखिए आप लोग समझदार हैं, बाकी लेना ना लेना आपका काम है, लेकिन मैं आपको इतना कहूँगा ज़रूरी नहीं है कि F75 एक 15 का है तो हम उसको ही लें, क्या अच्छा है भाई, ज़रूरी नहीं है। आप 15,000 के से भी TID से भी काम कर सकते हो। आपका बजट नहीं है मत लो, ज़रूरी नहीं है महंगे पे जाओ। अरे पहले शुरुआत करो, सीखो उस चीज़ को, सीखने के बाद हम बड़ा डिटेक्टर ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को ना ख़त्म करूंगा क्योंकि बहुत लंबी हो गई है। अब वीडियो कैसी लगी मेरे को ज़रूर लिखना। अब क्या करना है, देखो कंपैरिजन हमेशा उन चीज़ों का होना चाहिए जो भाई उनके बराबर की है, याद रखना। और वैल्यू फॉर मनी, यानी हम जो पैसा लगा रहे हैं क्या वो हम पा रहे हैं, ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अब करना क्या है, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि 50,000 सब्सक्राइबर पे चैनल पे चल रहा है गिव अवे। तो 5 लोगों को मैं मेटल डिटेक्टर फ्री में देने वाला हूँ। तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और अच्छी लगी वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। तो फिर मिलेंगे गाइस, गुड बाय।